थाना क्षेत्र के ग्राम चंदियाना में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे पत्थर। गांव में कब्रिस्तान में लगे पेड़ को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एक पक्ष ने पेड़ों के कटान को रोकने के लिए क्षेत्र के बुगरासी चौकी में तहरीर दिया और बताया कि कब्रिस्तान पर गांव के कुछ दबंग लोग कब्रिस्तान के पेड़ काट रहे हैं और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए पेड़ काट रहे लोगों को रोक दिया। अचानक शाम को फिर कुछ दबंग लोग पेड़ काट कर ले जाते नजर आए। जहां एक पक्ष को रोकना चाहा तो दूसरे पक्ष ने झगड़ा करने पर उतारू हो गए। दूसरे पक्ष के लोग झगड़ा करने लगे, जिसमें देखते ही देखते लाठी डंडे और पत्थर भी चलने लगे, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने बुलंदशहर रेफर कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस को घटना की पहले ही जानकारी हमने दी थी। वहीं झगड़ा करने वाले दूसरे लोग भी थे। पुलिस ने हमारे भी 2 आदमियों को थाने में बिठा लिया। एक पक्ष का कहना है, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम बुलंदशहर एसएसपी को इस पूरे मामले की जानकारी देकर उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। सारा तहसील ग्राम चंदियाना थाना नरसेना में मामले विवाद को लेकर कब्रिस्तानों की जो जमीन है, कब्रिस्तान जिनके है, उनका आरोप है कि जो पड़ोसी था वो कब्रिस्तानों की जमीन को हड़पना चाहता था और इसी को लेकर वो कल एक सफेदे के पेड़ है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनकी कटाई कर रहा था कि अचानक ही दूसरी पार्टी ने इसका विरोध किया और देखते देखते यहाँ दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग घायल बताए जाते हैं। जी मुल्ला जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरजू भाई, क्या मामला है पूरा? जी, मामला ये है, कल सुबह में इन्होंने यहाँ पर कटाई लगानी शुरू करी थी। सफ़ेदे के 2 पेड़ यहाँ पर, ये 2 कटे हुए हैं बिल्कुल, तीसरा वो काट रहे थे। हमारे भाई जा रहे थे बड़े निकले हुए, उन्होंने देखा कि लकड़ी कट रही है तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई इसको आप लकड़ी ना काटें, यहाँ पर हम पटवारी साहब को बुलाएंगे, इसको नपवाएंगे, नपवाने के बाद में अगर आपकी जगह आ रही हो तो आप काट लेना और नहीं है तो हमारी लकड़ी नहीं कटेगी। कब्रिस्तानों को ढोरिया है ये। बोले ऐसा है, ये ज़मीन तो तुम्हारी जहाँ तक है वो नाप लो अपनी, लेकिन भाई लकड़ी मेरी है। भाई जब तुम दूसरे की ज़मीन में लकड़ी लगा क्यों रहे हो? हमने ये कहा। रही बात इसकी, आप अभी हमारे बड़े आ जाएं और उसके बाद में पटवारी साहब आ जाएं, नपत होगी, नपत होने के बाद में आप इसको जब काटना, जो उसके बाद में वो नहीं माने, बुग्गी ला के लकड़ी यहाँ से भरने लगे। हमने उनसे मैंने कहा आप ये लकड़ी नहीं उठाएं जब तक पटवारी साहब ना आ जाएं, लेकिन वो मुठभर्ती में लकड़ी बुग्गी खड़ी करके भरने लगे यहाँ से। उसके बाद में मैं गया, उबैद भाई ने जाके वहाँ पर बुगरासी चौकी इंचार्ज साहब वहाँ पर तहरीर दी उन्होंने कि ऐसे ऐसे इरफान नाम है उनके पास, उनका जो ज़मीन है हमारे कब्रिस्तानों के बराबर में, उस पर सरकारी स्टे भी है और स्टे जो है खतौनी पे भी चढ़ा हुआ है, उस पर वो लकड़ी काट रहे हैं। आप जाके वहाँ पर कार्रवाई करें। तो जब भी पुलिस आई थी और उन्होंने आन के मौके पर लकड़ी कटी हुई देखी, देखने के बाद उन्होंने, वो पार्टी मौजूद थी, उनसे कहा कि आप यहाँ से कोई तुनका नहीं काटेंगे जब तक ये इसकी नपत ना हो जाए। लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी वो हम लोगों को सबको जब कह गए भाई जाओ पटवारी साहब आएंगे जब नाप देना। उसके बाद में वो मुठभर्ती में लोगों ने यहाँ से वो उठा के लकड़ी और उन्होंने अपने अंडर में वहाँ पर अपनी जगह पर डाली है। उनका वहाँ पर आगे ठिया बना हुआ है वहाँ पर, ये उसमें उन्होंने वहाँ डाली है। पटवारी साहब का इंतज़ार था, वो शाम में आए हैं नापने के लिए। यहाँ पर लोग आए थे लेकिन वो पहले ही तैयारी से थे अपनी। क्या तैयारी थी उनकी? तैयारी उनकी थी, डंडे थे उनके पास में, पत्थर वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं, धारदार हथियार थे उनके पास में। तो उन्होंने वहाँ पर, हमारे लोग जो साथ में आए थे, हमारे शाम रोजे का वक्त हो रहा था, हम लोग तो सब 6:15 बजे पटवारी साहब आए थे। तुम पे अचानक हमला कर दिया? हम पे अचानक हमला करा। हम आदमी तुम्हारे घायल है? हमारे आदमी 4 घायल हैं। कहाँ है आदमी? वो 2 आदमी तो बुलंदशहर रेफर कर दिए गए हैं, जिनके ज्यादा चोट है। एक के तो उल्टी, खून की उल्टी हो रही है, वो बुलंदशहर यहाँ से रेफर कर दिया। आपने इसकी तहरीर नरसेना थाने दी है? जी, नरसेना थाना दी है। आपकी तहरीर चढ़ चुकी है, पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है अब तक? पुलिस के वहाँ पर गए हुए हैं लोग हमारे, उसमें अभी वहीं पर मौजूद हैं।